नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, इस वक्त टॉप बोरर से भी ज़्यादा गन्ने में लगने वाली एक बीमारी ने किसानों को परेशान करके रखा है। कुछ किसानों को तो इसकी पहचान है, लेकिन कुछ किसानों को इसकी पहचान नहीं है। और वो मेरे किसान साथी अपने गन्ने की पीली पीली पत्तियां देख के उसमें फंगस की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इसे पोका बोइंग भी समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसान भाइयों, आज मैं आपको इसकी पूरी संपूर्ण पहचान बताऊंगा और उसका पूरा इलाज भी बताऊंगा कि कौन सी दवाई आपको इस बीमारी में इस्तेमाल करनी है। किसान साथियों, ये जो खेत आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कलर पे खेत था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही इसकी जो मेन स्टीम है, मेन गोब है, जो बिल्कुल बीच वाली हमारी पौधे की जो गोब होती है, वो इसकी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब इसको अगर हम देखें ऐसे ही तो कोई भी रोग नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी बढ़वार रुक चुकी है। इसकी जो बीच की गोब है वो ऐसी हो गई है जैसे जर लग गया हो हमारी फसल में। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज स्पेशल वीडियो इसी के लिए इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि ये बारिश के बाद कई सारे किसान साथियों का सवाल आया व्हाट्सएप पे भी कि ये हमारी फसल में क्या हो गया। ये देखिए किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल जैसे जर लग जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है, इस तरीके की पत्तियां हो चुकी हैं। और 15-0-23 में तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये फैल रहा है किसान भाइयों, बिल्कुल फसल की जो बढ़वार है वो रोक दी है। 38 गन्ने में भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी पत्तियां इस तरीके की हो गई हैं, बढ़वार बिल्कुल रुक गई। इतनी नरमाई बारिश के बावजूद भी पत्तियां बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हैं, बटी हुई है, बीच की बढ़वार रुक चुकी है। और 80% खेतों में ये समस्या देखी जा रही है। किसान भाइयों, ये हमारी गन्ना फसल में थ्रिप्स का प्रकोप है और ये फंगस की दवाओं से नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। दूसरा, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं बता दूं, आपने जमीन में चाहे कोई भी दवाई डाली हो, उससे भी ये नहीं जाएगा। इस समय पे किसान साथी फर्टेरा, एम्प्लीगो, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई अब हम डाल दें, हमारी फसल में टॉप बोरर या कोई अन्य बीमारी ना आए 2-2.5 महीने तक, क्योंकि बाद में गन्ने में बढ़ना मुश्किल रहता है। लेकिन किसान साथियों, ये केवल और केवल स्प्रे से ही बीमारी जाएगी। ये देखिए, अब इसकी पहचान कैसे होगी? बारिश के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। पीली पीली जो बीच की पत्तियां है वो पूरे खेत में आपको दिखाई देंगी। ये बिल्कुल क्लियर संकेत है कि आपके खेत में थ्रिप्स लगा हुआ है। किसान भाइयों, अगर आपको इसकी पहचान करनी है तो ये जो पीली पत्ती है, आपको इसको बीच की जो ये गोब है इसको खोलना होगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बिल्कुल बाल जैसे, जितना एक बाल महीन होता है उतने महीन छोटे छोटे इसमें आपको चीटी टाइप नजर आएंगे। उनको थ्रिप्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं किसान भाइयों, आपकी फसल का जितना भी रस है पत्तियों का वो सारा चूसते रहते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए, आप ब्लैक स्पॉट एक देख रहे होंगे और ये इतने महीन है कि कैमरे में भी नज़र नहीं आ रही सही से, लेकिन आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बिल्कुल ये यहाँ पे चीटी नुमा बहुत ही छोटे छोटे थ्रिप्स इस खेत में लगे हुए हैं, जिस कारण से इस खेत की भी पत्तियां बिल्कुल पीली पीली हो रही हैं। आप अगर सही प्रकार से इस गोब को खोल के देखेंगे तो आपको छोटे छोटे नज़र आ जाएंगे। ये किसान भाइयों, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सिस्टमिक दवाओं का इस्तेमाल करना है। सिस्टमिक यानी जो पौधे के सिस्टम में उतर के हमें इन कीटों से प्रोटेक्शन दे सके, हमारी फसल को बचा सके। किसान साथियों, आप सिस्टमिक दवाओं में क्लोरोसाइपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सिस्टमिक ही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दवाई देती है। थोड़ी सी इसकी मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे, प्रत्येक टंकी जो हमारी 20 लीटर की टंकी है उसमें 60 से 65-70 ml तक आप डाल दीजिए। अगर आपके खेत में ये बहुत ज़्यादा है तो 65-70 ml भी आप डाल देंगे, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये मर जाएंगे। नहीं तो आप फिप्रोनिल ले सकते हैं। फिप्रोनिल का इस्तेमाल सभी किसान साथी करते हैं। हम सभी इसका इस्तेमाल ज़मीन की, जब हम गन्ना बुआई करते हैं ज़मीन में डालते हैं दानेदार के रूप में, लेकिन बाज़ार में आपको फिप्रोनिल लिक्विड रूप में मिल जाएगी, 5% में भी 18% में भी। अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं, आप फिप्रोनिल मांगेंगे आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इमीडा क्लोप्रिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दवाई भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें सभी प्रकार की बीमारियों में देती है, मिलीबग पे भी, टॉप बोरर पे भी। और ये जो सिस्टमिक दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 15-20 दिनों का
जो रिजल्ट टॉप बोरर पे है उस पे भी देंगी और थ्रिप्स भी आपका खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थ्रिप्स के लिए इस टाइम पे स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल टॉप बोरर से भी 15-20 दिनों के लिए प्रोटेक्शन में आ जाएगी। और अगर आपने अभी स्प्रे करी थी 10 दिन पहले फिर भी आपके खेत में ये आ गए हैं तो आपको स्प्रे निश्चित रूप से लगानी पड़ेगी, तभी ये बीमारी जाएगी। फिर मैं एक बार लास्ट में कहूँ किसान साथियों, ज़मीन में डाली हुई दवा का इस पर ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, आपको स्प्रे ही लगानी पड़ेगी। कई किसान साथियों का कहना है, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था कि भाई अब तो गन्ना बड़ा बड़ा हो गया, इसमें कैसे स्प्रे लगाएं। किसान साथियों, स्प्रे से ही ये बीमारी जाएगी। एक सावधानी ये रखनी है स्प्रे करते वक्त कि किसान साथियों, अगर आप खुद करेंगे तो ये जो बीज की गोब है ये पूरे अच्छे तरीके से नहला देनी है, तभी ये मरेंगे। किसान भाइयों, बहुत जिद्दी बीमारी है ये छोटे छोटे जरूर है लेकिन हमारी फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकते हैं और जल्दी मरते नहीं हैं। ये भी आप बात ध्यान रखना, जल्दी मरते नहीं है। इसीलिए आपकी ये बीज की जो गोब है ये अच्छे तरीके से भीग जानी चाहिए। जो दवाई है वो हमारे पौधे के जब सही तरीके से सिस्टम में जाएगी तभी ये मरेंगे, नहीं तो हल्की फुल्की दवाई से नहीं मरते। ये अंदर बैठे रहते हैं, बहुत अंदर तक चले जाते हैं। एक चीज़ और बताऊं, सूर्य के प्रकाश से इनको बहुत चिढ़ है। जैसे ही धूप निकलती है ये अंदर छाए में घुसे रहते हैं, जो ओस पड़ती है उसका पानी पीते रहते हैं। किसान भाइयों, नमी में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं और बरसात में और अच्छे तरीके से पनपते हैं। कुछ किसान साथियों का ये कहना था कि भाई अब तो बरसात होगी, ये धुल जाएंगे, निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उमस में, बरसात में ये बहुत तेज़ी से पनपते हैं। किसान साथियों, आपको इनके लिए एक स्प्रे लगानी ही लगानी पड़ेगी। और पहचान इनकी यही है, आप देख पा रहे होंगे बीज की जो गोब है वो पीली पीली हो जाएगी। कुछ खेतों में बिल्कुल लाल सी पत्तियां हो जाएंगी, कुछ खेतों में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, उस तरीके की बीज की पत्तियां हो जाएंगी। किसान भाइयों, ये 2-3 पहचान है इसकी। अगर आप ये अपने खेत में देख रहे हैं तो तुरंत उसमें स्प्रे लगाने की आवश्यकता है। कोई भी सिस्टमिक दवाई आप बाजार से लाके इस पर लगा सकते हैं। रोग के अनुसार, अगर ज़्यादा रोग है तो 60 से 70 ml दवाई प्रति 20 लीटर लीजिए, नहीं तो 50 ml तक भी आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोनिल या प्रोफेनाफॉस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। प्रोफेनाफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। बाजार में 5% से लेके 20-25% तक ये सभी दवाइयाँ अवेलेबल है। किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का आप लेके इस्तेमाल करिए, ये बीमारी दूर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज थ्रिप्स पे जरूर क्लियरिटी आ गई होगी। मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र करा था लेकिन किसान साथी कुछ पूरी वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं, इसीलिए आज ये वीडियो स्पेशल इसके ऊपर बनाने की आवश्यकता पड़ी है। धन्यवाद।